Welcome dear student, this is your chemistry class and today we will study the chemical kinetics। प्यारे बच्चों, केमिकल काइनेटिक का मतलब होता है, केमिकल का मीन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं और काइनेटिक का जो मीनिंग है वो होता है स्पीड, मीन्स केमिकल किस स्पीड से चल रहे हैं। तो केमिकल प्यारे बच्चों चलते तो नहीं हैं, उनमें क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन करके केमिकल्स रिएक्टेंट से जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम सीखेंगे कि रिएक्शन की स्पीड क्या है। इससे पहले तुम जो है रिएक्शन के बारे में दो चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन्स रिएक्शन जो है 90% कंप्लीट हो गया है या 80% कंप्लीट हो गया है या 10% कंप्लीट हुई है। इस टाइप की बातें जो है तुम इक्विलिब्रियम +1 क्लास में पढ़ चुके हो। तो प्यारे बच्चों, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू k की वैल्यू थी और वो हमें बताता था कि रिएक्शन का एक्सटेंट कहाँ तक पहुँच गया है। दूसरी जो है रिएक्शन की फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी मीन्स स्पॉन्टेनिटी, कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर। तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस, ये हमें पता लगा था थर्मोडायनेमिक्स में। तो प्यारे बच्चों, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में और स्पॉन्टेनिटी मीन्स वो रिएक्शन पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है, ये पता लगा था हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर +1 क्लास में। आज हम सीखेंगे कि रिएक्शन की स्पीड कैसे हम देखेंगे। तो केमिकल काइनेटिक का जो मीनिंग है प्यारे बच्चों वो क्या है, स्पीड ऑफ ए रिएक्शन, स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। मीन्स रिएक्शन की स्पीड कैसे चलती है और उसका मैकेनिज्म क्या है, किन किन इंटरमीडिएट के द्वारा वो चलती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम रिएक्शन की स्पीड, कैटलिस्ट का क्या काम है, कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन को फास्ट करता है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। और इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे कि रिएक्शन कैसे होती है। जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन की एक थ्योरी आएगी कि हाउ केमिकल कंबाइन विद ईच अदर एंड मेक अ प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों देखिए, केमिकल काइनेटिक्स को समझने के लिए जो है इसमें जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड में टाइम टेकन, मीन्स कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है और उसने कितना टाइम यहाँ पे लिया है। दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। तो इस तरीके से हम स्पीड बता सकते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, ये रिएक्टेंट भी हो सकता है प्यारे बच्चों और कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। ये रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। कोई भी एक रिएक्टेंट, कोई भी एक प्रोडक्ट हमें मिल जाए और उसकी कंसंट्रेशन पहले इतनी थी, इनिशियल ये थी, फाइनल ये थी, तो उसको हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन। चाहे हमें किसी एक रिएक्टेंट की मिल जाए, 2-3 रिएक्टेंट हो तो किसी एक की मिल जाए, चाहे कोई एक प्रोडक्ट की मिल जाए, हम उसी से ही कैलकुलेट कर लेंगे कि पूरी जो रिएक्शन है उसकी स्पीड क्या है। और एक हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी कि वो कितना चेंज कितने टाइम में यहाँ पे आया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए मैं कोई रिएक्शन यहाँ लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट चेंज इनटू अमोनिया। मैंने इसको बैलेंस कर दिया है। अब अगर वो हमें इसके बारे में देते हैं कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ये 5 मोलैरिटी है या 5 मोल है, इसके इनिशियली जो है इसके 5 मोल है और फाइनली कितनी है, फाइनली है ये 3 मोल। मान लो वॉल्यूम कुछ भी दिया है, 1 लीटर दिया है, सपोज कर लीजिए। तो अगर वॉल्यूम 1 लीटर दिया है तो 5 मोल पर लीटर, यानी कि ये भी एक जो है मोलैरिटी बन जाती है।
तो इनिशियल कंसंट्रेशन ये, फाइनल ये, इसमें जो टाइम लगा, मान लीजिए टाइम लगा इसके अंदर 6 सेकंड ऐसा चेंज होने में, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, इसको कहेंगे कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 3, इनिशियल क्या है 5, टाइम कितना लगा 6, तो यहाँ पे क्या आंसर आया है -2/6 यानी कि -1/3। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम इसमें माइनस साइन का यूज करते हैं। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसमें माइनस साइन का यूज करते हैं। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। प्रोडक्ट के अंदर हम प्लस का साइन यूज करेंगे क्योंकि टाइम के साथ उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करके ऐसे ऑटोमेटिक जो है आ जाता है। तो देखिए हमें इस रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी थी और इससे हमने पूरी रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए अगर इसके बारे में दे रहे हो कि इसके स्टार्टिंग में 10 मोल्स थे, 10 मोल पर लीटर, बाद में इसके 5 मोल्स हो गए, 5 मोल पर लीटर, टाइम लगा 2 सेकंड। तो इसमें अगर इसकी स्पीड निकाल ले इस टाइम पे तो फाइनल कितनी 5, इनिशियल कितनी 10, फाइनल कितनी 5, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड में 2, ये क्या बचा बच्चों -5/2 -2.5 मीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर यानी कि मोलैरिटी और मोल पर लीटर पर सेकंड। जैसा टाइम सेकंड में दिया है प्यारे बच्चों हम सेकंड में राइट करेंगे, मिनट में दिया होता तो मिनट में राइट कर सकते थे, आर में दिया तो आर में। ऐसा नहीं है कि उसको मिनट में जरूरी है कन्वर्ट करना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जैसा दिया है ऐसी ही यूनिट उसकी राइट कर दो। अगर इसके बारे में मैं कहूँ तो ये क्या हुआ मोल पर लीटर और पर टाइम, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए अब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रोडक्ट में भी अगर मैं चेंज कर दूं, मान लो इसके स्टार्टिंग में थे 0 मोल्स या जो भी थे, मैं कुछ मान लेता हूँ 1 मोल, बाद में हो गए इसके 5 मोल और टाइम लगा इसमें 2 सेकंड। अच्छा प्यारे बच्चों एक चीज यहाँ पे रह गई है, ये कोफिशिएंट, दिस कोफिशिएंट। रिएक्शन में मैंने ये तो कर दिया है कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड में टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड में टाइम टेकन, लेकिन इन कोफिशिएंट का भी रोल होता है अपना। तो देखिए जो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा ये कोफिशिएंट जो है यहाँ पे ये 1/3 रहेगा, तो ये 1/3 यानी कि डिवाइड में 3, ये आंसर आएगा इसका रिजेक्ट बच्चों। तो कोफिशिएंट जो होंगे उनको हम 1/, में करेंगे। तो जैसे इसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 5, स्टार्टिंग में क्या थी 1, टाइम कितना लिया 2 सेकंड। अब जो कोफिशिएंट है वो क्या है प्यारे बच्चों 2, तो 1/2 राइट करेंगे, तो ये आ गया 4/4 यानी कि 1, तो ये आ गया इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों हम जो है चेंज इन कंसंट्रेशन चेक करके, चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की है और टाइम दिया है, तो हम उसमें रिएक्शन की जो स्पीड है वो निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो स्पीड निकालने के हमें 2 मेथड पूछे जाते हैं और वो 2 मेथड ये हैं। एक तो है एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज होती है जैसे 5 सेकंड में बताओ, 10 सेकंड में बताओ, ठीक है इस तरीके से। दूसरी होती है इंस्टैंटेनियस स्पीड, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड क्या है। तो पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड अगर निकालनी है आपने तो उसके लिए जो है हमें एक पर्टिकुलर सेकंड वहाँ पे लेनी पड़ेगी और थोड़ा चेंज उसमें रहेगा। तो देखिए आइए इसको भी समझते हैं। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। मैं ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पे, दिस इज ए ग्राफ, दिस इज ए कंसंट्रेशन ऑफ
reactant and this is the axis of the time। ये reactant की concentration है और ये time है। टाइम 1 2 3 4 5 ऐसे सेकंड में समझ लीजिए 1 2 3 4 5 सेकंड है या मिनट है, मिनट होते तो मिनट राइट कर देता हूँ। ये कंसंट्रेशन है, मान लीजिए कि ये 5 पे है, 1 पे कर देता हूँ। 1 पे है ये, 2 पे है ये, 3 पे है ये, 4 पे है ये, 5 पे है। तो ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो 1 2 3 है, ये 5 10 15 20 ऐसे भी हो सकता था। ऐसे टाइम भी कुछ भी हो सकता था। तो टाइम को मैंने यहाँ राइट किया और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यहाँ राइट किया प्यारे बच्चों। अब जनरली क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम दो कैलकुलेशन करेंगे। एक करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, और दूसरी करेंगे इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज में देखिए, एवरेज में हम कुछ टाइम पीरियड लेंगे कि जैसे 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में बताइए, या 2 सेकंड से लेके जो है तुम जो है 5 सेकंड के बीच में बताइए इसको, या 4 सेकंड के बारे में बताइए। तो मैं देखता हूँ इसमें, चलो इसमें कर लेते हैं कि 1 सेकंड से फर्स्ट सेकंड के बाद और फिर 4th सेकंड तक, यानी इन 3 सेकंड्स में इसकी स्पीड बताइए क्या है। तो देखिए 1 को दिया, 2 को दिया, तो जब 1 सेकंड थी तो कंसंट्रेशन 5 थी, और जब 4 सेकंड हुई तो इसकी कंसंट्रेशन 1 रहेगी। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या थी बच्चों, 1। इनिशियल क्या थी, 5। टाइम कितना लगा, टाइम 4 - 1, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, -4 डिवाइड में 3। तो ये रिएक्शन की स्पीड हमें यहाँ पे मिली। तो हमने टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन और टोटल टाइम यहाँ पे लिया। तो ये टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड में टोटल टाइम यहाँ पे लिया। तो ये क्या है बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हमें मिला। अब दूसरा देखिए, इसी के अंदर अगर हमें इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज में तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, जैसे गिवन है उसमें कितना चेंज है, कितना टाइम लिया, बस डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर हमें इंस्टैन्टेनियस स्पीड ऑफ रिएक्शन अगर कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि मुझे तो सेकंड या थर्ड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 3rd सेकंड पे देखना है इसकी स्पीड क्या है। एक पर्टिकुलर सेकंड पे जब हम देखते हैं, इंस्टेंट ऑफ टाइम मींस एट ए पर्टिकुलर टाइम मींस किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन, उसकी स्पीड क्या है। जैसे मैंने कहा कि 3rd सेकंड पे चेक कर रहे हैं, 3rd सेकंड पे चेक कर रहे हैं स्पीड क्या होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम 3rd सेकंड पे गए, 3rd सेकंड पे जाके एक स्लोप यहाँ पे ड्रा करिए, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रा करिए। देखिए यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा वो ये बनेगा, ऐसे लाइन, दिस विल बी द टेंजेंट। अब इंस्टैन्टेनियस स्पीड को निकालते हुए प्यारे बच्चों, जो एक्चुअल लाइन है ग्राफ की उसको भूल जाइए, और ये जो स्लोप यहाँ बना है, ये जो लाइन यहाँ पे आई है, यानी कि जो टेंजेंट आया है, इसको याद रखिए बस। तो अब जो पुरानी लाइन है उसको भूल जाइए, 3 सेकंड को देखिए बस, ये लाइन ड्रा कर दी। अब चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हुआ बच्चों, 4। ये टोटल चेंज हो गया, 0 से चले हैं, यहाँ से यहाँ तक का चेंज क्या है 4। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 0।
इनिशियल क्या थी 4, टाइम कितना लिया बच्चों इसने, फाइनल टाइम क्या था 5, इनिशियल टाइम क्या था 0, तो ये क्या आ गया -4/5 मोल पर लीटर और पर सेकंड। So this is the way to calculate the instantaneous speed of a reaction। तो प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से हम जो भी हमारे पास ग्राफ है हम उससे उसका जो है टेंजेंट ड्रा करेंगे और उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ग्राफ की कोई ऐसी लाइन आ रही है, ये तो ऐसी थी, मान लीजिए ऐसे आ रही है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये पॉइंट है हमारा, ये टाइम एक्सिस का पॉइंट है ये, तो हम यहाँ क्या करेंगे टेंजेंट ड्रा कर देंगे और ये जहां मिलेगा इससे उसको नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है एक वहां पे टेंजेंट ड्रा करते हैं और उस टेंजेंट के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन रेट निकालते हैं, फिर तब हमें मिलता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन को बैलेंस करिए प्यारे बच्चों। ये तो ग्राफ से मैंने कैलकुलेट किए हैं, इससे पहले मैंने इक्वेशन से कैलकुलेट किए थे। तो इक्वेशन में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर कोफिशिएंट का भी यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट का यूज करते हैं, कोफिशिएंट का यूज करके हम रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक और देखिए, एक कॉन्सेप्ट की बात यहाँ हम कर लेते हैं। चलो 3H2, ये क्या लिखा है मैंने 2NH3, दिस इज द रिएक्शन। तो इसमें प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग लिखना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड में टाइम टेकन और 1/3 माइनस का साइन यहाँ यूज करेंगे क्योंकि ये रेक्टेंट है, डिक्रीज होता है, माइनस साइन हम यूज करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है रिएक्शन की स्पीड निकालने का मेथड। अब इसमें क्या किया मैंने, 1/3 का फैक्टर यहाँ पे यूज किया। अगर ये कहूं कि नाइट्रोजन जो कंज्यूम होते हैं और हाइड्रोजन जो कंज्यूम होते हैं, कि हाइड्रोजन के कंज्यूम होने की स्पीड क्या है और रिएक्शन की स्पीड क्या है। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन की स्पीड जो निकालते हैं वो तो जैसे इसमें है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड में टाइम टेकन, ये इसके अकॉर्डिंग निकल जाती है। तो यहाँ पे तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 ही कोफिशिएंट है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे थोड़ा चेंज आया, हाइड्रोजन के कंज्यूम होने की स्पीड ज्यादा है, रिएक्शन की स्पीड कम है। रिएक्शन की स्पीड जो है वो 3 टाइम लेस है, हाइड्रोजन के कंज्यूम होने की स्पीड 3 टाइम मोर है, क्योंकि जब एक नाइट्रोजन कंज्यूम होता है तो 3 हाइड्रोजन कंज्यूम होते हैं, 3 गुना स्पीड है रिएक्शन से। तो इसकी हाइड्रोजन की कंज्यूम होने की स्पीड अलग होती है जो कि 3 टाइम्स है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ रिएक्शन। अगर ये कहें कि इसके बनने की स्पीड क्या है, इसके बनने की स्पीड क्या है और रिएक्शन की स्पीड क्या है, रिएक्शन की स्पीड में तो 1/2 आएगा यानी हाफ हो जाएगी, और इसके बनने की स्पीड क्या है, उससे डबल है। तो रिएक्शन की स्पीड और इसके बनने की स्पीड जो है, इसके बनने की स्पीड डबल है एज कंपेयर टू रिएक्शन स्पीड से। तो इसका भी ध्यान रखना बच्चों कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो तुमसे स्पीड ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं या फिर उसके कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंज्यूम या फॉर्मेशन होने की वहां पे बात कर रहे हैं। तो रिएक्शन की स्पीड के बारे में ये है प्यारे बच्चों की रिएक्शन की स्पीड तो बहुत फास्ट भी हो सकती है और बहुत स्लो भी हो सकती है। बहुत सारे रिएक्शन एक्सपेरिमेंट जो लैब में करते हो वो क्या है, एक जल्दी रिएक्शन होने वाला एग्जांपल तुम करते हो, ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन,
रस्टिंग ऑफ आयरन, ये स्लो रिएक्शन में काउंट की जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या पता इसमें 1 मंथ लग जाए, 1 डे लग जाए, लेकिन बहुत सारी रिएक्शन तो हमारी ऐसी है कि इंस्टेंट हो जाती हैं। जैसे मान लो 10th क्लास में भी करते हो, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जैसे डालते हो तो इंस्टेंट रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारी रिएक्शन, मैनी रिएक्शन जो तुम पढ़ते हो वो तो इंस्टेंट है, जल्दी हो जाती है। स्लो रिएक्शन का एग्जांपल तुम राइट कर सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो प्यारे बच्चों, ये था जर्नल इंट्रोडक्शन और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं और इंस्टेंट स्पीड ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू बेटा, आज के लिए हम इतना ही करेंगे।